हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। अब हमको ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। अब हम कैसे करेंगे? जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, गिवन कंडीशन से हम टू प्रूफ तक पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको जब आपने ट्रांसफर किया, x प्लस वाई को यहीं रहने दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। ओके, अब टेक क्यूब इन बोथ द साइड। क्यूब हमने ले लिया, यहाँ पर यदि क्यूब ले रहे हैं तो इस साइड में आपको क्यूब लेना है। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x a प्लस बी होल क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब 3ab कॉमन कर लो तो a प्लस b यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, a कॉमन कर लिया, यहाँ से b कॉमन कर लिया, 3ab कॉमन हुआ तो यहाँ सिर्फ b बचेगा और यहाँ सिर्फ a बचेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला यदि आपने लगाया है ये वाला, तो a बराबर आपको क्या मिल रहा है? x, और b बराबर क्या मिल रहा है? y। यहाँ पर यही फॉर्मूला मिल रहा है ना, इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy y प्लस x, या x प्लस वाई कर दो, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ये वाला नहीं किया, ये वाला किया, इसी से ये जनरेट हुआ है। यहाँ पर 3ab कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया था? माइनस जेड कैलकुलेट किया था। तो x प्लस वाई की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? माइनस जेड। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz। तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या किया आपने? जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर चले, एक्स वाई को एक साथ में रखो, माइनस जेड को यहाँ कर दो, और यहाँ पर आपको x प्लस वाई का होल क्यूब ले लेना है क्योंकि आपको क्यूबिक चाहिए, तो क्यूब ले लेना है। क्यूब का फॉर्मूला आपके पास दो है, सेम फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। इसको हम इस एक्सप्रेशन में ना लिखकर इस फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3xyz मिल जाएगा माइनस में, और यहाँ पर माइनस जेड क्यूब ऑलरेडी है, इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो इट विल बी पॉजिटिव, और इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कंडीशन दी हुई है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इनका क्यूब इसके बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपने प्रूफ किया है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम इसका अप्लाई करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। Question number 14 is saying, without actually calculating the cubes, find the value of the following. Minus 12 cube, question number 14 का A, minus 12 cube plus 7 cube
प्लस 5 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पर बिना क्यूब कैलकुलेट किए, क्यूब बिना कैलकुलेट किए का मतलब क्या है कि ये -12 क्यूब मतलब -12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए बिना, इसको पूरा सिंप्लीफाई किए बिना आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बताना है। अब हमने अभी 13 में किया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का बराबर 0 है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होना चाहिए, 3xyz होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इस एक्सप्रेशन को इससे मैच करें, किसको, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको इससे मैच करें, तो हमारे पास x बराबर क्या मिल रहा है, -12, y बराबर 7 एंड z इज इक्वल टू 5। वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। अब यू कैन सी दैट कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमको 0 मिल रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0। ये -12 और 7 प्लस 5 12, -12 प्लस 12 0, ये 0 मिल रहा है आपको। अब यदि ये 0 है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो हम इसको इस एक्सप्रेशन को सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स वॉट, -12 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 ज़ा -36 इंटू 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब 36 इंटू 35। यहाँ पर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में ऊर्ध्वतिर्यक मेथड का यूज़ किया है कि 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट उसको यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 5 3 ज़ा 15 और 6 3 ज़ा 18, 8 5 13 14 15 16, 3 है ना, 6 और 3 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9 10 11 12, तो ये हो गया -1260। इसका आंसर क्या आ गया, -1260। क्लियर, ये विदाउट क्यूब कैलकुलेट करके है ना, इसमें आपने क्यूब कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। वो कैसे देखना है आपको, वो इस कंडीशन से देखना है कि यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन यू कैन से दैट कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर दिस। ओके, क्लियर, कैन यू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यू हैव टू फाइंड आउट possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles। आपको possible expressions देना है if area of the rectangle is given, area is equal to 25a square minus 35a plus 12, 35a plus 12। ठीक है, अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है कि हमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पता करना है। ठीक है, अब व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब यदि एरिया गिवन है तो डेफिनेटली यदि हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन को या एरिया जो गिवन है उसको यदि हम फैक्टराइज कर देते हैं तो हमें लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी मिल जाएगी। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास 2-3 मेथड होती हैं। एक तो स्प्लिट द मिडिल टर्म है, एक आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि कोई अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या माइनस का अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें कोई भी a और b स्क्वायर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म लेंगे। 3a है, इट इज 35a है ना, यहाँ पर क्या है 35a है। अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है और यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 12 करके देखेंगे कि कितना मिल रहा है। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर,
2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, 10 आ जाएगा, 0 1 कैरी ओवर, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये मिल गया आपको 300। तो आपको ऐसे कोई दो नंबर सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 35 मिले। ठीक है, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म तो आती होगी ना, आपने किया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ नंबर था इसलिए आपने ए स्क्वायर वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर जो मिला है आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको क्या मिल जाए 35 माइनस में। क्लियर? और एडिशन मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म कैसे होनी चाहिए, आंसर उसका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम -15 इंटू -20 करते हैं, ठीक, 15 2 ज़ा 30, 300 मिल रहा है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 300 मिल रहा है। और हम यदि -15 -20 करते हैं तो इट इज इक्वल टू -35। तो वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं, एक है -15 और एक है -20। ठीक, अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन नंबर्स के फॉर्म में लिख देना है। तो 25 ऐसे ही रहेगा, 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। ठीक है, लेकिन रूल याद रखना, यदि यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोई नंबर है तो पहले वो नंबर और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर मिलता है वो नंबर आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म हो। क्लियर? अब इसके बाद हम इसमें से कॉमन करेंगे। अब 25a² और 15a है, हम 5 कॉमन कर लें, 5a, तो ये हो जाएगा 5a, 5 5 ज़ा 25 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 5a, तो 5 5 ज़ा 25a² और 5 3 ज़ा 15a। अब यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, अभी माइनस में है, यहाँ पर प्लस में 12 है, तो हम यदि माइनस यहाँ से क्या कॉमन कर लें, 4 कॉमन कर लें, है ना, तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 25a प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस, आपने माइनस कॉमन किया है तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये और ये टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 कॉमन कर लिया आपने, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 4। अब इसका फैक्टराइजेशन ये है, व्हाट डज इट मीन, इट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये दो फॉर्म में मिल गया, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, L बराबर हो जाएगा 5a माइनस 3 और B बराबर हो जाएगा आपका 5a माइनस 4। दिस इज पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। बस यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, यूज स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, और उसको दूसरे वे में भी यदि फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको सॉल्व जब तक आप नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volumes are। अब वॉल्यूम्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूबॉइड के वॉल्यूम गिवन है, क्यूबॉइड के क्या गिवन है, वॉल्यूम्स, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, यस, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हमें उसको ब्रेक करना है। पहला हमारे पास है 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x, और सेकेंड है हमारे पास 12 के y² माइनस
प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, अब हमें इसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना है मतलब फैक्टराइज करना है। किस फॉर्म में आना चाहिए? 3 फैक्टर्स के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यदि x को कॉमन कर लेते हैं, 3x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 4 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होगा? 3 इंटू एक्स माइनस 12। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर? यहाँ पर आपने ब्रेक किया। अब इसका और कोई एक्सप्रेशन नहीं था, इसको और कोई किसी वे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। आपने क्या कॉमन किया? 3x कॉमन कर लिया, तो x माइनस 12 बचा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो ये 3 टर्म हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12। क्लियर? तो दिस इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है सब में? यस, के यहाँ पर सब में कॉमन है, और भी हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि ये सब किसके मल्टीपल है? 4 के मल्टीपल है। तो 4k कॉमन किया यदि आपने, तो यहाँ पर बचा 4 3 12 प्लस 2y माइनस 4 5 20। ठीक है, ये बच गया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म यूज कर लीजिए। तो 5 3 15 है ना, माइनस 15। ये हमने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि y के साथ क्या था? 3 था, है ना। तो 3 5 15। अब आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? +2। ठीक है, तो क्या करेंगे? -5 इंटू 3 कर दो, तो इट विल बी प्लस चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम माइनस इसमें ना लगा के इसमें लगाते हैं। तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15, है ना, -15 और 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2। तो दो नंबर क्या मिल गए? 5 और 3। अब इसको ब्रेक कर लो। 4k 3y स्क्वायर माइनस प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक, अब यहाँ से 4k y कॉमन कर लो, यहाँ पर बचेगा 3y प्लस 5, और यहाँ से -1 कॉमन कर लिया तो y प्लस 5 बचेगा, 3y प्लस 5। ठीक है, समझ आया? ये क्या किया आपने? आपने पहले इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म अप्लाई की, इनको और इनको मल्टीप्लाई किया, जो भी हमने किया था कि y स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स। ठीक है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिल रहा है, आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो? मिडिल टर्म हो। ठीक, तो आपने वो दो नंबर जो सर्च किए हैं, 5 और 3 सर्च किए हैं। अब इनमें से आंसर नेगेटिव मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन को, तो डेफिनेटली एनी वन नंबर विल बी नेगेटिव। तो -3 हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस माइनस पॉजिटिव 2 चाहिए, है ना। -5 यदि करेंगे तो -2 मिलेगा, इसलिए 5 - 3 किया तो +2 मिला है। अब यहाँ पर ब्रेक मिडिल टर्म में लिख दिया 5y माइनस 3y। यहाँ से हम दोनों से y कॉमन कर सकते हैं, 3y प्लस 5 -1 कॉमन किया, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए -1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव टर्म आ गई 4k, और यहाँ से 3y प्लस 5 और क्या मिल जाएगा? y माइनस 1। वॉट इज दिस? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये 3 फैक्टर्स मिल गए ना, 1 फैक्टर, 2nd फैक्टर एंड 3rd फैक्टर। तो ऑल द 3 फैक्टर्स आर एक्सप्रेसिंग द कि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है? तो आज चैप्टर आपका 2 यहाँ पर फिनिश होता है। हर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कुछ ही क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जिसको आपको बताया है मैंने कि इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। ओके, विल यू ट्राई? कोशिश करेंगे ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।